इतने बहुत सारे पैसे किसके? किसके हो सकते हैं? अपने हैं। सच यासिर भाई? अपने हैं? नहीं भाई प्लीज सच बताइए ना। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। तुम ले लो, सारे ले लो, उठाओ। मैं ले लूं? हाँ सब। ओह यासिर भाई ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ ज्यादा तो नहीं है, 10,000 है। 10,000। 10,000? बाप रे। मगर ये है किसके? वो बाबा कह तो रहा हूं अपने। पता है क्या, मैंने ना नौकरी कर ली है, 2 महीने की एडवांस तनख्वाह मिली है मुझे। 2 महीने की तनख्वाह? 10,000 रुपए? सच है भाई? मैंने कभी झूठ बोला? नहीं बोला तो नहीं, मगर यासिर भाई आप तो अभी। क्या मैं? बेटी ओहो रोटी ले जाओ। पेड़ा गलत, मैं तो भूल ही गई थी। क्यों, क्या हुआ? वो अम्मी मूली वाली रोटी पका रही है ना, आपके लिए गरम गरम लेकर आई थी। मैं इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ। आ रही थी अम्मी। अम्मी यासिर भाई ने नौकरी कर ली है, वो थी पूरे 5,000 रुपए महीने की। मायूस बड़ी अच्छी रोटी बनाई। रुपए महीने की? ये क्या है यासिर? एक मिनट माई, पहले मैं पेट पूजा तो कर लूं, मुझे बड़ी भूख लगी है ईमान से। ये लीजिए। नमक मिर्च तो ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। मैं ये कैसे हो सकता है कि मेरी प्यारी सी माँ बनाया और चीज फैंटास्टिक ना बने। गुड्डू है ना, गुड्डू, उसने आपके हाथ के दाल चावल खाए उस दिन। बस क्या तारीफें करता फिर रहा है रिक्शे का। जी मेरी ऐसे फैंटास्टिक ले आते ना। माशाल्लाह बड़ा भोला बच्चा है। बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ वाकई वैसे बड़े अच्छे हैं गुल्लू भाई। और जब वो कहते हैं ना वो किसको क्या रहे हो, उस वक्त बड़ा मजा आता है। जैसे वो कुछ थोड़े से बड़ों के बारे में इस तरह बात नहीं किया करते बेटा। जाओ जाकर चाय का पानी रखो तमीज हो गई। जाओ। ये किसके हैं बेटा? वो माँ जी, वो आप बुरा मत मानिएगा माँ जी, बस अब आप ये सिलाई कढ़ाई बंद कर दें बिल्कुल बस। ये रुपए कहाँ से आए हैं? ये मैंने कमाए हैं माँ जी, मेरे हैं अपने। तुमने कमाए हैं? जी। कैसे, कब? वो माँ जी, मैंने ना आपको बताए बगैर पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया जी, लेकिन कॉलेज टाइम के बाद, कॉलेज टाइम में नहीं। ऐसा कौन सा काम है बेटा जहां से तुमने इतने सारे रुपए कमा लिए? वो स्टोर है मेन मार्केट में, कारपेट्स का बहुत बड़ा स्टोर है। माँ जी मैं सेल्स में नहीं करता हूं। तुम क्या कर आए हो यासिर? कहां से आए हैं ये इतने सारे रुपए तुम्हारे पास? माँ जी आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती हैं? मालिक है ना जो स्टोर का, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मेहरबान है मुझ पे। वो कमीशन भी देता है जी तनख्वाह के साथ। आप इस तरह से क्यों देख रही हैं मेरी तरफ? अगर ये बात झूठ निकली ना यासिर, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आप यकीन क्यों नहीं करते नासिर भाई? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन यासिर, वो ये रकम मेरी है, मैंने कमाई है ये आप सब लोगों के लिए। लेकिन तुम बता क्यों नहीं देते कि यह रकम? वक्त आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा नासिर भाई। मैं इस राज को राज रखने का पाबंद हूं। आपको मुझ पे यकीन नहीं? मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत बात सोच भी नहीं सकता हूं यासिर, लेकिन प्लीज नासिर भाई, आप किसी तरह से माँ जी को इस बात पे राजी कर लें कि वो ये सिलाई कढ़ाई का काम बंद कर दें। प्लीज प्लीज। जी जी बोल रहा हूं। जी हाँ। हाँ, कैसा मिजाज है आपका? अल्लाह का फजल है, मैं खैरियत से हूं। जी मैं अभी पता करवाता हूं। आप होल्ड करेंगे या फिर मैं? जी बेहतर। निसार साहब। जी सर।
भाई देखिए, 4th ईयर में यासिर नाम का एक लड़का है, उसका टेलीफोन है, प्लीज उसको बुलवाइए। राइट सर। जी अब फरमाइए। फरमाना क्या है जनाब, मैं तो अर्ज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, ये खत भी लाया हूं। जी हाँ, ये खत देखा मैंने। बात दरअसल ये क़िबला के, क्या नाम बताया था आपने? अहमद खान कहते हैं मुझे। अहमद खान साहब, ये जिन साहब का आप सिफारशी खत लाए हैं, ये मेरे बुजुर्ग भी हैं और मेरे अफसर भी हैं। इसके अलावा इनके कुछ एहसानात भी हैं मुझ पर। जी हाँ, वो भी यही कह रहे थे कि आप उनकी बात जरूर मानेंगे। मैं आपके साहबजादे को दाखिला दे दूंगा, मगर मेडिकल में नहीं, आर्ट्स में। मगर बच्चे को तो मेडिकल का शौक है जनाब। शौक की बात नहीं क़िबला, इस्तेदाद और एप्टीट्यूड की बात है। आपके साहबजादे के नंबर बहुत कम है। आई एम सॉरी, रूल्स मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। और रूल्स के तो आप मालिक हैं जनाब, जो चाहें कर सकते हैं। मैं उस्ताद हूं मोहतरम, मैं अगर खुद बेकायदगियां करूंगा तो बच्चे मुझसे क्या सीखें? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे उस्ताद की निगरानी में देना पसंद करेंगे जो खुद उसूल शिकन हो? और मगर जनाब, एक बच्चे के दाखिल होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई यही एक बच्चा है, गलत कदम है, खिलाफ कानून अमल सारे फसाद की जड़। छोटी छोटी बेकायदगियां मिलकर सारे निजाम को तबाह कर देती हैं। आप आर्ट्स का फॉर्म भर दें, मैं दाखिला दे देता हूं। और जनाब, बच्चा मेडिकल पढ़ना चाहता है, आप उसके शौक का भी तो कुछ ख्याल करें। मुझे ऑपरेशन का शौक है, आप अपना ऑपरेशन करने देंगे मुझे? बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि मैं सेब भी ठीक तरह से नहीं काट सकता हूं। मगर जनाब, आप तो बिल्कुल। भाई आप ही तो कह रहे थे कि आपके बच्चे को शौक है, तो मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? मेडिकल की हद तक। आर्ट्स में मैं दाखिला दे दूंगा, इसकी रियायत भी सिर्फ 2 दिन तक है। शुक्रिया। कम इन सर। यस। आपने याद फरमाया सर? मैंने? क्यों? पता नहीं जी, वो निसार साहब कह रहे थे जी। अरे हाँ भाई, वो तुम्हारा टेलीफोन है, लेते क्यों नहीं? हेलो जी सर। हेलो। मैं जी, थैंक यू। हेलो जी। जी बेहतर। बस हो गई बात? जी सर। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो जी सर। भाई, ये जमान साहब तुम्हारे कौन होते हैं? जी वो सर मेरे वालिद के दोस्त हैं जी। अच्छा 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 अच्छा। तुम तो आर्ट्स में हो ना? जी सर। पता नहीं जमान साहब मुझसे क्यों। अच्छा तुम जाओ, चलो, शाबाश। अच्छा सर, थैंक यू जी। देखिए कुरैशी साहब, किसी मामले का सिर्फ कानूनी पहलू ही नहीं होता। अखलाकी, रूहानी, इंसानी, समाजी, नस्ली, जज्बाती, 1000 रुख से एक ही चीज को देखा जा सकता है। आई एग्री, मगर मैं तो सिर्फ कानूनी मशवरा देने का मिजाज हूँ। यही मेरी ट्रेनिंग है, यही मेरा प्रोफेशन। ये कैसे मुमकिन है कुरैशी साहब कि हम इंसानों को नजरअंदाज करते हैं और कागज पर लिखे हुए बेजान लफ्जों में सच और झूठ को तलाश करते रहें? वेल सर, ये तो अपने अपने अंदाज नजर की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सच और झूठ की अपनी कोई हैसियत, कोई इंफरादी वजूद नहीं। मक्कारी से तैयार की हुई कोई दस्तावेज किसी शख्स को उसके हक से महरूम कर सकती है, और आप इसमें अखलाक या इंसानियत की सतह पर कहीं कमिट करने को तैयार नहीं है। मैं आपके जज्बात समझता हूँ जमान साहब, मगर मैंने आपका केस इखलाक की नहीं, कानून की अदालत में लड़ना है, और कानून दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। हाँ, भी ठीक कहते हैं कुरैशी साहब। सर कॉफी। कॉफी वहां रखो अभी। अच्छा। और तुम जाओ, हम खुद बना लेंगे। आइए कुरैशी साहब, आइए प्लीज। कुरैशी साहब, आपने कभी सोचा है हम लोग किसी पर इल्जाम लगाते वक्त, किसी की रुसवाई का तमाशा देखते वक्त, किसी की बेबसी पर मुस्कुराते वक्त कितने पत्थर दिल हो जाते हैं?
पुलिस जब किसी बेगुनाह को शुबे में पकड़ ले तो ये प्रेस, हमारा मुआशरा उसकी नाकर्दा गुनाह को इस तरह उछालते हैं और इस तरह 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 की कहानियां घड़ते हैं कि चश्मे ज़दन में उसकी जिंदगी भर की तमाम नेकनामी रेजा रेजा होकर बिखर जाती है। क्यों? मगर कानून उसकी बेगुनाही का ऐलान भी तो करता है। जब किसी पर इल्जाम लगता है तो ये बड़ी बड़ी तस्वीरें छपती हैं उसकी, 6-6 कालमी सुर्खियां निकालते हैं अखबार वाले, और उसके बेगुनाह साबित होने की खबर कहीं किसी कोने खतरे में 3-4 लाइनों में छपती है। मुआशरे की आंखों में हमेशा के लिए उसके लिए शक और गुरेज की परछाइयां तैरती रहती। उसके बीवी बच्चे, उसके अजीज रिश्तेदार, दोस्त, सबके नामों पर उसकी रुसवाई तेल के धब्बों की तरह जम जाती। कौन है जो उन जख्मों का हिसाब रखे जो लोगों की रूहों पर लगते हैं? देखिए जमान साहब, हर चीज की अपनी लिमिटेशन होती है। तकदीर और किस्मत पर किसी कानून की कोई दफा लागू नहीं होती। चलिए छोड़िए इसको कुरैशी साहब, आप ये फाइल पढ़िए और मुझे बताइए कि कानून इस मामले में हमारी किस हद तक मदद कर सकता है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपके ज़मीर की अदालत इस ज़िम्न में क्या कहती है? जी बेहतर। माफ कीजिएगा, मैं भूल ही गया कि मैं कॉफी और मंगवा। अब मेरे ख्याल में यही चल जाएगी, अभी तो रख कर गए। नहीं 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 कुरैशी साहब, कॉफी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम एक दफा तो तालू सुलग उठे। आप ये बिस्किट लीजिए। थैंक यू। गुल्लू भाई, ये बिस्किट भी तो खाए ना, देखिए मैंने अपने हाथ से बनाया। अम्मी जान ने ये अदरक और अंडा ऐसा जालिम खिला दिया है कि अब किसी और चीज की गुंजाइश नहीं रही। हाँ, मगर तुम्हारी बात भी नहीं टाली जा सकती, क्योंकि छोटी बहनों का हक बहुत ज्यादा होता है। क्यों अम्मी जान? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। ये तो अपने अपने समझने। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जनाब कि हमारे महलों में जो सब्जियां बेचने आते हैं, ताज़ा दम, वो उनकी क्या कैफियत होती है? ताज़ा दम वो तमाम सब्जियों के नाम गिनते हैं। अब जब 3 बजते हैं, दोपहर होती है जी, तो उनकी क्या कैफियत होती? ताज़ा दम तो वो नहाए धोए, खाना खाया, खाबा शाबा ये वो, है जी। ताज़ा दम उनकी क्या, तमाम सब्जियों जो नहीं भी पास होती ना सब्जियां, वो भी गिनते हैं। ताज़ा दम पैना ठींडे गाजरा मूलियां धनिया प्याज अदरक थोम पैना गंडे टमाटर आलिया रा थोम पैना गोभी प्याज गोंगलू जे। तो 3 बजे उनकी क्या कैफियत होती? 3 बजे के बाद पैना गोभी जी, पैना टमाटर आली रे थोम पैना आलू जे। तो ये थी जनाब सब्जी बेचने वालों की कैफियत। मैंने जो आपको लिखवाई लिखी यहाँ। यहाँ क्या हो रहा है? आ जाओ। हेलो नासिर। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो डेड बॉडी। आइटम सुना रहे हैं, शाम को फंक्शन में आएंगे। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नासिर भाई, हम चलते हैं, शाम को आ जाएंगे। यार याद से आ जाना वक्त पर। हाँ जी। और किसको कह रहे हो? हम तो टिच टाइम पे पहुंचने वाले आदमी। वैसे टाइम क्या है जलसे का? ये पतलून पहनना कोई जरूरी थी? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। गुल्लू भाई। अच्छा नासिर भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। ओके जी। ओके जी, थैंक्स फॉर कमिंग। हेलो। भाई नासिर, कमाल कर दिया तुमने। कहाँ से पकड़ लाए हो इसे? ये यासिर का दोस्त है। अच्छा अच्छा। आओ यार, जरा एक हॉल पे भी नजर डालो। नासिर, तुमसे एक बात करनी है नासिर। हाँ चलो आओ, रास्ते में कर लेते हैं। मैंने तुमसे जाती बात करनी को प्रेस में बयान नहीं देना। तुम ऐसा करो कि तुम इनसे बात करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जी इरशाद। तुम 2 मिनट बैठ के मेरी बात भी नहीं सुन सकते? बाबा क्या हो गया है? सब उठकर जा रहे थे, मैंने कहा
मैं सब लोग नहीं हूं नासिर, मत ब्रैकेट किया करो मुझे उन लोगों के साथ। अच्छा कहो। शाम को फंक्शन में शायद मेरे बाबा जान भी आए। बड़े शौक से आए। उनके लिए सीट रिजर्व करूंगी। रिजर्वेशन कैसी भाई? तकरीबन सबके घरों से लोग आ रहे हैं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाए। He is a VIP, Mr. नासिर। देखो बात यह है कि ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है, कॉलेज का फंक्शन है। इसमें हम किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? करनी पड़ेगी, इसलिए तो बात कर रही हूं तुमसे। देखो मैं किसी किस्म की एश्योरेंस नहीं दे सकता। मैं या तो स्टेज पर हूंगा या स्टेज के पीछे। तुमसे तो बात भी करनी फजूल है। मैं प्रिंसिपल से डिस्कस करती हूँ। बड़े शौक से करो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? अलबत्ता अगर मैं तुम्हारे वालिद साहब की जगह होता तो इस फंक्शन में वीआईपी बन के आने की बजाय बाप बन कर आता। यार गुल्लू भाई, तुम्हें नहीं पता डॉक्टरी का ऑपरेशन इस तरह से नहीं होता है। वो किसको कह रहे हो? अबे तुम्हें कह रहा है यार। मैंने 2 दफा ऑपरेशन कराया बचपन में। अच्छा। इतना बड़ा फोड़ा था, यहाँ निशान है उसका। अच्छा। अल्लाह बख्शे चिराग दिन चिराग, बड़ा अच्छा जरा था। एक चीरा और 3 दिन मरम की पट्टियां। आदमी घोड़े की तरह हो जाता था। जरा से तो ऑपरेशन करवाया। ऊपर से कह रहा घोड़े की तरह हो जाता है। अरे हर बात में टांग मत अड़ाया कर मेरे भैया। तो तुमको क्या पता है? तुमने कभी स्कूल की शक्ल देखी है? तुमने तो सिर्फ बाहर गोलियां ही बेची है ना। यार डॉक्टरी ऑपरेशन कोई और किस्म का होता है। ओहो, मैं तो फिर 8वीं पास हूँ। क्यों यासर भाऊ? मुझे क्या पता? पास हूँ ना। नहीं यार, कभी पढ़ के दिखाया मुझे अखबार। तुम्हें क्या हुआ? तुम लोग चलो, मुझे जरा नासिर भाई से एक बात करनी है। तो हम भी चलते हैं, 4 कदम का तो फासला है। नहीं नहीं गुल्लू भाई, तुम लोग क्यों तकलीफ करोगे? मैं शाम को आऊंगा 5 बजे। ना ना यार, जाने दे यार। तुम क्या सोच रहे भाई? ये आदमी को पढ़ लिख के क्या हो जाता है? पास बाख्ता सा हो जाता है। बात जमीन की करता है, ध्यान आसमान की तरफ होता है। हाँ, गुड्डियां बड़ी उड़ रही ना। और चलो यार तीले, तुम तो चलो। चलो इस इमारत को गौर से देख लो, तुम्हें इसके अंदर घुसना है। जी? फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें डाका मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी तरह तुम इस इमारत में दाखिल होकर इसके मकीनों के बारे में मालूमात हासिल करो। लोग कितने हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, मुकम्मल तफसील चाहिए मुझे। मगर सर, मैं कैसे अंदर जाऊंगा जी? मुझे तो ये भी नहीं पता ये घर किसका है। तो पता करो। कैसे सर? ये सोचना तुम्हारा काम है। बेहतर। तुम कैसे इस घर में दाखिल होते हो, कैसे इन लोगों के करीब होते हो, ये मैं नहीं जानता। अलबत्ता तुम्हारा नाम और असलियत इन लोगों को मालूम नहीं होनी चाहिए। मगर सर, ये घर है किसका जी? ये तो मुझे भी पता नहीं। तो फिर सर, मेरा मतलब है। सवाल नहीं माई सन। हो सकता है मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में किसी काम को करने की कितनी अहलियत है, यही कि तुम किसी उलझन से कैसे निकलते हो, या ये कि लोगों के बारे में तुम्हारा मुशाहिदा कैसा है। कुछ भी हो सकता है। मुझे ये काम कितने अरसे में करना है सर? 15 दिन काफी होंगे। जी। मैं कोशिश करूंगा सर के। कोशिश? हाँ हाँ हाँ, जाहिर है ये काम कोशिश से ही हो सकता है, लेकिन मैं इस कोशिश को नाकाम नहीं देखना चाहता। कौन है ये लड़की? जी सर, ये नासिर भाई के कॉलेज में पढ़ती है जी। क्लास फेलो है नासिर की? मैं नहीं जानता सर। क्या लड़की जानती है कि तुम नासिर के भाई हो?
सर मैं कुछ ठीक से नहीं कह सकता जी, गालिबन नहीं। डियर, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना तो मैं उन सबको ठीक कर सकता हूं और ना ही उनसे लड़ सकता हूं। इसलिए बेहतर यह है कि उन्हें इग्नोर कर दो, फॉरगेट देम। जो गलत है वो गलत है। कॉलेज के हवाले से तलबा के वालिदैन एक जैसे, उनमें फर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, जो होना था हो गया। तुम इसे नौशीन की बचगाना सी जिद समझकर भूल जाओ। ये उसकी बचगाना जिद नहीं आली, उसका अपने बाप की दौलत और ताकत पर बेजा गुरूर है। क्या फायदा इस तालीम का जब इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी इंसान की ज़हनी सतह बुलंद नहीं हो सकती। यार कहा है ना, दफा करो, लीव इट। से कहा कि उसके बाप के लिए मखसूस सोफे खाली पड़े हैं, तो उसने वहां अपने 2 मुलाजिम बिठा दिए जो आखिर तक वहीं बैठे हैं। यानी हद होती किसी बात की। अरे बाबा, बाज बातों की कोई हद नहीं होती, और ये झूठी अना भी इनमें से एक है। ठीक है, अगर उसे झूठी अना रखने का हक है तो कम से कम मुझे तो इतना हक मिलना चाहिए कि मैं हकीकत को रिकॉर्ड पर ला सकूं। इस कदर हैरत होती है मुझे। तहसीन उसकी बहन है, लेकिन किस कदर फर्क है दोनों में। लो भाई तहसीन, हम तो चले। 2 मिनट रुको, चाय खत्म कर लूं, फिर मैं भी चलती हूँ। देखो भाई, तुम्हें तो लेने आएगी मोटर और हम हैं बस की सवारी, और बस ड्राइवर चूंकि मेरे बाप का नौकर नहीं, इसलिए खुदा ही हाफिज। ओके, अच्छा आप बाय बाय। सॉरी। गालिबन ऐसे मौके पर अंग्रेजी में कहते हैं द प्लेजर इज एंटायरली माइन। ओ हेलो। हेलो। अरे आप नहीं आई कल? मेरे वालिद आ गए थे गाँव से। बैठिए ना, चाय पियेंगे या? नहीं नहीं, वो मैं दरअसल यहाँ पे जमाल को देखने के लिए आया था। मुझे किसी ने कहा था कि वो यहाँ। हाँ, अभी कुछ देर पहले तो नजर आए थे, चले गए घर पर। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसे देखता हूँ जाकर। नौशीन से कोई झगड़ा हुआ है आपका? नहीं, झगड़ा तो नहीं कहना चाहिए। दरअसल आप उसकी बातों का बुरा ना माना करें, तबीयत की जरा तेज है, दिल की बुरी नहीं। लेकिन आए क्यों नहीं आपके वालिद साहब? मसरूफ थे, बहुत से लोग आए हुए थे। लेकिन नौशीन तो कह रही थी कि गलती की उसने। बाबा जान ने तो कह दिया था कि वो नहीं आ सकेंगे। कोई मुकदमा है लंबा चौड़ा। अजीब चीज है आपकी बहन। उसकी तबीयत शुरू से बड़ी जिद्दी है, मगर वो दिल में नहीं रखती बात। वो तो आपसे अपोलोजाइज करने ही वाली थी, मगर आपने प्रिंसिपल साहब से शिकायत करके उसे फिर भड़का दिया। देखिए मिस तहसीन, बात यह है कि मैं उसको कितनी दफा समझाऊं मुझे यार, हुआ क्या हुआ यार? कल के फंक्शन की कामयाबी की खुशी में लंच मांग रहे हैं। देखो भाई, अगर तुम दोनों मिलकर खिला दो तब भी हमें कोई एतराज नहीं। क्यों दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कतई कोई एतराज नहीं। बोलो यार। अब मिस तहसीन, मैं इस मामले पे आपसे फिर बात करूंगा, जरा मैं इनसे दो बात करूं। हाँ जी, पहले मुझे ये बताएं कि ये फंक्शन हमारा कैसे था और आपका कैसे नहीं था? देखो पार्टनर, हाँ, दलीलों से हम तुम्हें कायल नहीं कर सकते। अच्छा, बस ऑर्डर इज ऑर्डर। देखो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नो नासिर, ये लंच एक कसीरुल मकासद लंच होगा, क्योंकि इस मौका पर हम तुम्हारी और मिस नौशीन शहबाज की सुलह भी करवाने वाले हैं। लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर। जीवन के जिस दिन कौन है? आजो
दरवाजा खुला है। ओए यासर भाऊ, ये तुम्हारा अपना घर है, गैरों की तरह दस्तक क्यों दे रहे? दस्तक देकर आना अच्छी बात होती है गुल्लू भाई। ये भी किसी किताब में लिखा हुआ। एक तो मैं तुम्हारी किताबों से बड़ा तंग आ गया। क्यों? अच्छी बड़ी जिंदगी को मुश्किल बना के रख देती। बैठो, नहीं यहाँ बैठो। और गुल्लू भाई ये क्या तुक है? एक तरफ टेलीविजन लगाया हुआ है, दूसरी तरफ रेडियो, कोई एक चीज लगा के सुनो ना। किसको कह रहे हो? इसी में तो सारी उस्तादी है। अच्छा, ये जो कुश्तियों के साथ अंग्रेजी बोलते हैं ना, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए मैं साथ गाने भी लगा लेता हूँ। कैसे? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। बैठो, चाय बनाओ, पियो। नहीं यासर भाऊ, ये जो कुश्तियां होती हैं, ये सचल होती हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि इनको इतनी इतनी मार पड़ती है, इनको कुछ होता ही नहीं। तो उनका काम ही मार खाना है ना। अब देखो ना, जैसे गुल्लू भाई तुम्हारा काम है रिक्शा चलाना। भाई तुम्हें पूरे दिन में इतनी थकावट नहीं होती जितनी सवारी को 15 मिनट में हो जाती है। ऐसा होता है ना। ये तो ठीक है, इसका मतलब है कि ये कुश्तियां सचल होती है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हो यासर बाबू? क्यों, क्या हो? एक तो तुम पढ़े लिखे लोगों की ये बड़ी मुसीबत है कि किसी बात पर तुमको पूरा यकीन ही नहीं होता। हर बात में ये कह देते हो कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर यूं हो जाता तो ठीक था, अगर वो हो गया तो ये भी ठीक है। अच्छा, इसे बंद करो और मेरी बात सुनो गौर से। लफ्जों के साथ बड़ी लूडो खेलते हो तुम, तलीम याफ्ता। हाँ, बोलो क्या बात? गुल्लू भाई, मुझे एक बाज की जरूरत है, बड़ी आला नस्ल के बाज की। बाज यानी कि बाज? हाँ, जिसे उकाब कहते हैं। हाँ बाबा। तो तुमने क्या करना? देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल मुझे ये बताओ कि कोई आदमी, कोई जगह तुम्हारी नजर में है? ओ बाबू, ये बड़ी महंगी चीज है। पैसों की तुम फिक्र ना करो, लेकिन होना बहुत नायाब चाहिए, बहुत नायाब। बाज आला नस्ल का, असील। तुम्हें भी नहीं पता? वो किसको कह रहे हो? जरा सोचने का मौका तो दिया करो। हाँ, सोचो सोचो। सोच रहा हूँ मैं जरा। वो पैसे हैं तुम्हारे? हाँ, पैसे हैं। कितने? 10,000। 10,000 कहाँ से? वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा ना गुल्लू भाई। फिलहाल मेरे दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ बाज सवार है। बाज? बाज। बाज आला नस्ल का? बहुत आला नस्ल का है। चलो चलो। मौला करीम अपना करम करना गुल्लू बादशाह पे। वायसराय का ये हाल था कि उनका सारा अमला साल भर मेरे पीछे फिरता रहता था कि कहीं सीजन के मौके पर मैं किसी और के साथ ना निकल जाऊं। अब ना वो जमाने रहे और ना वो कदरदान। 1000 सोने के पाउंड फीस थी मेरी। अपना बैग साहब, बेग साहब, आप उस काले बाज के बारे में बता रहे थे जिसे आपने तिब्बत के पहाड़ों में से पकड़ा। बाज तो हवा का बादशाह है भाई, इसकी कदर भी राजे और महाराजे कर सकते थे। अब रियासतें ही ना रही तो बाज कहां? माफ करना, आपको इस राह पर किसने डाल दिया? बस जी, खलल है दिमाग का। है कोई ऐसा पीस? है, पर दूंगा नहीं। मगर क्यों नहीं देंगे जनाब? वो बादशाहों को पेश करने की चीज है, महलों में रखने वाला तोहफा है। लेकिन फिर भी दिखाएं तो सही जी, आखिर है क्या चीज? आप उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। और किसको कह रहे हो? ना सही रियासतें हमारे पास, मगर दिल के तो बादशाह हैं हम। बड़ा नमूदार तो करें आप उसे। वैसे उसकी कीमत क्या है जी? और कीमत बाद में लगाएंगे बाबू, पहले जरा मुद्दा तो देख लें। बेग साहब, जरा चेहरा तो कराए उस परी पैकर का। इस नस्ल का शहजादा पूरे एशिया में नहीं है किसी के पास।
सर इसके बारे में कुछ और बताइए ना जी, इसका खानदान, इसकी नस्ल, इसका जोग्राफिया, इसकी आदात, खसूसियात, सब कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए अब आपसे ज्यादा तो इस मैदान का कोई माहिर नहीं है ना। जो हमारी कद्र पहचानते थे मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, मगर मुझे आपसे एक सच्चे शिकारी की खुशबू आ रही है। इसके साथ कोई खत भी है? जी चौधरी साहब, हे पढ़ूं जी? नहीं, मुझे दो। मोहतरम जनाब शहबाज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये ख़त आपकी खिदमत में इसलिए तहरीर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बहुत आला नस्ल का बाज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाज़ों के सिलसिले में आपकी नज़र और तजुर्बे की पूरे मुल्क में धूम है। उम्मीद है आपने तस्वीर ही से इस बाज़ के बारे में अंदाज़ा लगा लिया होगा। बराह करम मुझे कोई वक्त इनायत करें ताकि मैं बाज़ को लेकर आपकी खिदमत में आऊँ और आपका कीमती, बहुत कीमती मशवरा हासिल कर सकूं। मेरा पता ये है। अख्तर हुसैन, मार्फत गुल्लू बादशाह, मकान नंबर 1137। इसे खत लिख के जमेरात की शाम 4 बजे बुला लो। जी बेहतर। और ये एड्रेस जमाल को दे दो। उसे कहो कि कल शाम तक मुझे इस आदमी के बारे में सारी मालूमात चाहिए। ठीक है जनाब। जी वो जुमेरात को 4 बजे आपने वकील साहब को टाइम दिया हुआ था जी। उसे फोन कर दो कि वह 6 बजे आए। ठीक है जनाब। चौधरी साहब, बड़ी बीबी जी आई हैं। सलाम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आओ पुत्री, आओ आओ नशीन पुत्री। पुत्री भाई कहाँ हो तुम? मुलाकात ही नहीं होती तुमसे तो। ना तहसीन पुत्री कहाँ है? अपने कमरे में है बाबा जान। बाबा जान दरअसल मैं आपको एक इत्तला देने आई थी, बल्कि आपसे एक जरूरी बात करने आई थी। तुमने कभी कोई गैर जरूरी बात भी की है? बाबा जान जुमेरात की शाम आप घर पे ही है ना? हाँ पुत्री। बस फिर ठीक है। मेरे कुछ क्लास फेलो आ रहे हैं चाय पर, वो आपसे मिलने के बहुत मुश्ताक हैं। पुत्री उस दिन तो वो... अच्छा खैर, मैं कुछ वक्त निकाल कर आ जाऊंगा। तुम मूड ना ऑफ करो अपना। और वो अंदर वाले टेलीफोन के बारे में भी किसी से कह दें, सुबह से खराब पड़ा है। वो जी बीबी जी, मैंने एसडीओ साहब से बात की है जी, अभी ठीक हो जाएगा। एसडीओ से नहीं, किसी बड़े अफसर से बात करो। वो जी कुछ एक्सचेंज का मसला है जी। उन्होंने अर्ज किया है जी कि 2-3 महीने में नया एक्सचेंज लग जाएगा, फिर इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी जी। अरे वक्त उनसे कहो ना कि तब तक हम 1-2 फोन और लगा दें। कल सुबह मुझे याद कराना, मैं खुद बात करूंगा। बजा इरशाद जी, बजा इरशाद जी। चौधरी साहब हाकम दीन आया है। बुलाओ उसे। अच्छा पुत्री। जी बाबा जान। सलाम चौधरी साहब। काम हो गया? सरकार वो काम नहीं हुआ तो मेरे पास ये बताने के लिए चले आए। वो लोग छुप गए। छुप गए? सितारे हैं वो, मक्खी बन गए हैं जादू के जोर से। ये लतीफ शाह ने छुपा दिया उन्हें अपनी हवेली में। और उनके घर बार, बीवी बच्चे, खेत खलियान। बीवी बच्चे भी शाह की हवेली में है। तो इसका मतलब ये हुआ हाकिम, ये शाहों की हवेली से सेशन कोर्ट तक का खासा फासला है ना? जी हाँ। ये फासला
इन दोनों भाइयों को तय नहीं